प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज आप देख रहे होंगे मुझे कि मैं एक प्रकृति की गोद में आप लोगों को लेकर आया हूं और ये चारों तरफ का वातावरण कितना ही सुखदायी है। परीक्षा का तनाव भी है और चिंता भी है, तो इस हल्के फुल्के क्षणों में मैंने सोचा कि आपको कुछ नई बातों से आपको जोड़ सकूं। कभी कभी अतिरेक में, जल्दबाजी में हमसे कुछ गलतियां होती हैं, तो कभी कभी उन गलतियों से हम सीखने का भी प्रयास करते हैं। तो अपनी ही कविताएं, अपनी ही बातों से जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, जानते हैं और देखते हैं, तो कुछ मेरा मन हुआ कि आपसे डिस्कस करूं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें। और जब वो बटोही अपनी राह को देखता है, चलने का प्रयास करता है, तो कभी कभी भटक भी जाता है। तो उस पर हरिवंश राय जी को मैं हमेशा याद करता हूँ और अपने बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंछी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मैं अक्सर ये क्यों गुनगुनाता हूँ? क्योंकि आज आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो, आज आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो। इससे पहले न जाने कितने बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया होगा, न जाने कितने बच्चों ने प्रेशर सहा होगा, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है, वो कौन सी अलग नई चुनौतियों के साथ में लड़ रहे हैं या उसके साथ में आत्मसात कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी घबराहट तुमको हो कि पेपर नहीं अच्छा हुआ या ये हमें दिक्कत हो गई, तो बेटा कभी ना घबराओ। कभी ये मत सोचो कि सब कुछ नकारात्मक है। ये सोचो कि कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से हम इसको करेंगे। तो आपके पास एक मौका रहेगा, एक अवसर रहेगा, ठीक है ना। आपका जो कोरा कागज़ है ना, अगर इस पर आप कुछ नहीं लिख पाए हो, तो अपने जीवन की कुछ और अध्याय आप इसमें और लिख सकते हो। स्वप्न आता स्वर्ग का द्रकोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते हृदय में ललकती उन्मुक्त छाती। ये टीनेजर्स की उम्र क्या होती है? आंखों में स्वप्न आया, हम एकदम से जोश के साथ में दौड़ पड़े हैं। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। अब दौड़ते दौड़ते अचानक से एक कांटा हमारे पैर में जैसे लगता है, जैसे अतिरेक में हम उछलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं और अचानक से हतोत्साहित हो भी जाते हैं। तो आँख में हो स्वप्न लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, तो केवल आँखों में स्वप्न ना हो, उनकी यथार्थता के साथ में भी हम चलें। आसानी के साथ में हम लोगों ने पढ़ाई की है, कोई बात नहीं। अब मैं नई सीरीज़ के साथ में आपके साथ में प्रस्तुत होऊंगा। जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा, मैं आपको वादा करता हूँ हर विषय के साथ में मैं स्पेशल हर टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो के साथ में आपको एक एक चीज़, एक एक बारीकी, एक एक अध्याय के बारे में स्टेप, जैसे ही आप साल भर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको पढ़ाई, मैं वादा करता हूँ, ये पढ़ाई आपको बिल्कुल इतनी आसान, इतनी मज़ेदार लगने लगेगी कि आप चहचहा उठोगे, जैसे ये चिड़ियाँ हमारी चहचहा रही हैं। ये प्रकृति की गोद में आके कितना अच्छा लग रहा है। आज मैं अपने घर आया हूँ और इतना शांत वातावरण, इतना मनमोहक वातावरण। और कभी कभी जब आपका मन ना लगे, आपके पास तो खेत खलियान भी होते हैं गांव के बच्चों के लिए खासकर, तो आप एकांत मन में बैठकर ध्यान लगाएं, चिंतन करें, मेडिटेशन करें। उससे क्या होगा ना, आपकी जो ऊर्जा है वो असीमित होगी, आपके पास आएगी। तो ठीक है बच्चों, घबराइए नहीं। अगले पेपर की ज़ोरदार तैयारी करनी है और अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास हमें करना है। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है। मार्क्स कैसे आएंगे ये कोई आपको जज नहीं करता है, ठीक है। मार्क्स आपको जज नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अगली बार के लिए जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको नोट डाउन करो और उन गलतियों को पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए प्रयास करो। तो ठीक है बच्चों, कोई आपके प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।